मैं और गायत्री परिजन और मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए इस कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले गायत्री मंत्र हम लोग एक साथ बोलते हैं, फिर आगे की चर्चा होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए परिचय कराते हैं आदरणीय अमन जी भाई साहब से। ये अमन जी भाई साहब जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके, ये गायत्री परिवार के बहुत सशक्त व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, बहुत उच्च स्तरीय साधक हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं गुड़गांव में। और अपने काम से, अपनी ड्यूटी के अलावा ये समाज सुधार का ये कार्य कर रहे हैं। और इसी क्रम में बच्चों को चुना गया है कि ये बच्चे जो नींव हैं, इनकी दिशा धारा सही हो सके, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। तो अ, हम मोतिहारी से प्रहलाद प्रसाद बोल रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। आदरणीय अमन जी भाई साहब से निवेदन है कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। जी, प्रहलाद जी भाई साहब, मनोज जी भाई साहब, और यहाँ पर जुड़े विभिन्न विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य महोदय और सभी छात्र और उनके अभिभावक, आप सबको मेरा करबद्ध प्रणाम है। तो हम लोग ये कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, अ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी? जी भाई साहब, क्लियर आ जी रही भैया, है। क्लियर आ रही। तो इसमें जो हमारा अम, उद्देश्य है, ये उद्देश्य केवल वन टू वन लेक्चर देना नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर सुने भी होंगे और सुनते भी हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर आजकल लेक्चर अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो है आपका आपको अलग अलग व्हाट्सएप पर लिंक आते हैं, फेसबुक पर लिंक आते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें प्रयास ये किया गया है, बाकी जो लेक्चर्स होते हैं या बाकी जो चर्चाएं होती हैं, इसमें और उसमें फर्क ये रखा गया है कि यहाँ पर हम लोग ने जो जीवन में जो पथ चुना है, उसके जो अनुभव हैं, कुछ अनुभव उतार चढ़ाव के अनुभव हैं, खट्टे मीठे अनुभव हैं, जो आपके आगे के जीवन के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो का ये प्रयास है कि हम अपने अनुभवों को आपके साथ में शेयर कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें, आपकी समस्याओं को सुन सकें, और अगर अगर कोई समाधान हमारे अनुभवों से या फिर युग ऋषि के विचारों से कोई समाधान इसमें हो सकता है, तो हम लोग उसमें ये बात कर सकें। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि करीब 35 मिनट हम लोग जो आपस में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें आपके प्रश्नोत्तर हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी केवल इस दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से सभी को म्यूट कर दिया गया है। और उसके बाद में जैसे ही विषय खत्म होगा तो इस सभी को अनम्यूट कर दिया जाएगा। अपने हैंड रेज करते जाएंगे, एक एक करके अनम्यूट करते जाएंगे, और हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। कहीं पर भी कोई इसमें कोई फॉर्मेलिटी या कोई इस तरीके की बात नहीं रहेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का नाम है सफल जीवन की दिशा धारा। तो सफल जीवन की दिशा धारा है कि हम सफल सफल जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं या जीवन को सफल तरीके से जी रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सफलता है क्या। सफलता जब तक हमें सही मालूम नहीं होगी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर
ये जानता ही नहीं है कि दिल्ली किस तरफ है और वो दिल्ली की ओर चल दे। अब उसे मालूम नहीं कि दिल्ली पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ है, किस तरफ है दिल्ली। जब उसे मालूम नहीं होगा तो फिर वो किसी भी रास्ते पे चल देगा कि बस दिल्ली पहुंचना, तो पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा ही सफलता का अगर मीनिंग हमें सही मालूम नहीं है, उसका अर्थ मालूम नहीं है, और सफलता के लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि बाद में हमारे अथक प्रयासों से जो कुछ भी मिले वो हो सकता है कि सफलता हो और हो सकता है कि सफलता ना हो। सफलता के नाम पर हम असफलता बटोर कर और संतुष्ट हो जाए कि हमने सफलता को बटोर लिया है। तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सफलता क्या है, आइए इसके लिए कुछ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपनी प्रेजेंटेशन को आपसे शेयर करता हूँ। इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप ये देख पा रहे होंगे इसको। तो मनोज जी भाई साहब और आप अगर कुछ हो तो बताते जाएंगे अपने आप को अनम्यूट करके, आपको हॉस्ट परमिशन से। नहीं भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये क्लियर आ रहा है। तो ये सफल जीवन की दिशा धारा। अब सफल जीवन की दिशा धारा देखिए, सफलता में कभी भी किसी भी समय हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है जो होता है बचपन। बचपन एक ऐसा समय है कि जब इसको स्वर्णिम पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम इसको जीवन का काल कहा जाता है। एक कथानक के माध्यम से मैं आपको शेयर करता हूँ कि कहते हैं कि अब ये पता नहीं कि कितना सच है कितना ये है, लेकिन पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार भगवान ने जब मनुष्य को बनाया था उसकी उम्र केवल 25 वर्ष रखी थी। और 25 वर्ष रखने पर जब उसकी 25 वर्ष उम्र हुई तो उसने ईश्वर से कहा कि भगवान 25 वर्ष तो मेरे केवल जो है इसमें विद्या अध्ययन में और सब में निकल जाएंगे, तो फिर जो है मैं जीवन में इसको, हाँ मैं फिर जीवन में इसको, इसका एंजॉय कब कर पाऊंगा, जीवन का आनंद कब ले पाऊंगा, 25 वर्ष तो मेरे बड़े होने में और मेरे इसी में निकल जाएंगे। तो फिर जो है इसमें ये तब भगवान ने कहा कि भाई मेरे पास तो 25 ईयर्स 25 ईयर्स का ही कोटा था, वो तो मैंने दे दिया, अब क्या करना है। तो अब तो तुम्हारा कोटा तो पूरा हो गया। इसके बाद कहते हैं वहां एक पास बैल बैठा हुआ था। तो बैल ने कहा कि भगवान आपने मुझे इतनी उम्र दे दी है तो मैं इस उम्र का क्या करूंगा, मुझे तो जीवन में बोझा ही ढोना है। तो आप ऐसा कीजिए, 25 वर्ष मेरे जो है ये आप दे दीजिए इनको, इनको दे दीजिए, इसको मनुष्य को दे दीजिए। 50 वर्ष मनुष्य की आयु हो गई, लेकिन मनुष्य का तब भी पेट नहीं भरा। उसने कहा कि नहीं, अभी तो 50 वर्ष में क्या करूंगा, मैं 50 वर्ष में तो मेरे ऊपर इतने दायित्व ही रहेंगे। तो फिर जो है इसमें कहते हैं कि पास में एक वो बैठा हुआ था, कुत्ता बैठा हुआ था। तो कुत्ता बैठा था तो उसने कहा कि मैं इतने साल क्या करूंगा भगवान, 25 वर्ष मेरे दे दीजिए। ऐसे ही करके फिर जो है जब मनुष्य का इसमें नहीं काम हुआ तो फिर उन्होंने जो है आगे नेक्स्ट, एक सांप बैठा हुआ था, सांप ने कहा 25 वर्ष मेरे दे दीजिए। तो ऐसे करके मनुष्य की 100 वर्ष जो है आयु को तय किया गया। जब 100 वर्ष आयु तय हो गई मनुष्य की, तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ उसका जीवन जो देखते हैं उसी तरीके से करीब करीब रहता है। शुरू के 25 वर्ष जो ईश्वर की देन है तो उसको मान लेते हैं हम लोग कि ये ईश्वर की देन है, गोल्डन पीरियड है। इसमें सभी लोग जो है बड़ा इसको कहते हैं कि 25 वर्ष को ही गोल्डन पीरियड कहते हैं ना, कि हमारा वो समय जो था, कॉलेज का समय था, स्कूल का समय था, गोल्डन पीरियड था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शरीर में अदम्य ताकत ताकत, अदम्य साहस, और कुछ भी हम कर सकते हैं उस समय में। और जो है किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं। तो बड़ा ही सुखद और ये सुंदर जीवन उस समय रहता है। लेकिन जब व्यक्ति आगे गृहस्थ में आता है, 25 ईयर्स उसके आगे के, तो बिल्कुल एकदम ऐसा है, गृहस्थ के बोझ के तले इतना दब जाता है
कि बिल्कुल बैल के तरीके से उसको, उसमें कोलू के बैल की तरीके से उसमें अपना जीवन काटता रहता है। नेक्स्ट को देखें तो जब 50 वर्ष के बाद में जब आगे और आगे बढ़ता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसका जीवन उसी तरीके से हो जाता है। एक एक कहते हैं कुत्ते की तरीके से उसका जीवन व्यतीत करने लगता है अपना, कि अब कुछ करना तो है नहीं, लेकिन बस कहते रहना है। और उसके बाद में जब कहने और सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती, तो बैठा बैठा एक जगह सांप की तरीके से फुफकारता रहता है। ये ये जो है हम लोग इसको देखें तो लगभग लगभग इसी तरीके से मनुष्य के जीवन का ये होता है। तो 25 ईयर्स जो है हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय ये होता है। तो इसी को जो है स्वर्णिम युग कहा गया। तो इन्हीं 25 वर्ष की हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि 25 वर्ष को हम लोग किस तरीके से इसको सही जीवन जिए, ताकि ये जीवन हमारा, जो हमें जो कुत्ते की तरीके से, बैल की तरीके से, सांप की तरीके से जीवन ना जीना पड़े। हमारा जीवन उस तरीके का हो जो कभी जो है गांधी ने जिया था, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिया था, आज उनका जन्मदिन है दोनों का। कभी भगत सिंह ने जिया था, कभी जो है उस समय पटेल साहब ने कभी वो जीवन जिया था, कभी जो है महर्षि रमन ने, अरविंद ने उस तरह के जीवन को जिया था। तो ऐसा भी हमारा जीवन हो सकता है। हमारा जीवन आइंस्टाइन की तरीके का भी हो सकता है। हमारा जीवन जो है डॉक्टर कलाम के तरीके का कभी हो सकता है। तो लेकिन बस एक ही बात है कि हमें इस समय जो है इसको महत्व को समझना होगा। तो सबसे पहली बात है कि सफलता, हम समझे कि सफलता हमारे जीवन में क्या है। सफलता हमारे जीवन में सफलता हमारे जीवन में क्या है, सफलता का अर्थ क्या है, सक्सेस क्या है, ये समझना होगा। आज हम लोग कहते हैं, एक एक नॉर्मल सी मेंटेलिटी को आज हम लोग अगर देखें, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग पढ़ लिख जाए, एक अच्छा पैकेज मिल जाए, बढ़िया पैकेज मिल जाए, बढ़िया जॉब मिल जाए, बढ़िया फ्लैट खरीद लें, तो हमारा जीवन जो है सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्या ये सफलता है? क्या उस समय अगर हम लोग ये देखें कि उसके बाद में जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन उसके बाद में भी क्या उन्हें जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त हो पाया, जीवन का सही आनंद उन्होंने ले पाया, जीवन में सुख उठा पाया? एक बार की बात है कि इसमें कहते हैं कि हेनरी फोर्ड के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो हेनरी फोर्ड ने एक बार जो है हेनरी फोर्ड से पूछा गया, एक इंटरव्यू हो रहा था उनका, तो पत्रकार लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो को उनसे होस्ट पूछा। बनाना है, कैसे बनेगा? को होस्ट बनाओ तो आदित्य जी को बुलाए कि हम बंद करते हैं, चैटिंग बंद करते हैं, को होस्ट बनाओ उनको, जी चैटिंग बंद आप करते हैं, इस, को होस्ट बनाओ। हम बंद। हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी हाँ, को होस्ट किनको बनाना है? को होस्ट एक्चुअली होस्ट को ही परमिशन होती है, मुझे ही परमिशन होती है। आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं को होस्ट बना दूंगा। तो इसमें हाँ, मैं ये आपसे ये निवेदन कर रहा था कि सफलता का अर्थ क्या। तो हेनरी फोर्ड की बात मैं कर रहा था। तो हेनरी फोर्ड की मैं बात कर रहा था, तो हेनरी फोर्ड को उस समय जो है जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना सफल जीवन जिया। हेनरी फोर्ड कौन थे? हेनरी फोर्ड वो थे जो जिन्होंने सबसे पहले जो है ये फोर्ड की गाड़ियों का आविष्कार किया था। हम जानते हैं कि फोर्ड की गाड़ियां जो है कितना इनका जो है सफल वो रहा है। इनका जो है फोर्ड की गाड़ियों को कितना उस समय चरम सीमा पर इनका ये रहा है, वर्चस्व रहा है। तो फोर्ड की बात की तो हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आप बताइए। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि उन्होंने पूछा कि आपका इतना सफल जीवन है, क्या आप चाहते हैं कि अगली बार भी आपको ऐसा जीवन मिले? तो हेनरी फोर्ड का जवाब जो है बड़ा ही मार्मिक जवाब था। उसको हम सभी लोगों को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा कि अगर मुझे अगला जन्म अगर देना, ईश्वर से मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे अगला जन्म देना, तो एक मजदूर के घर में देना। एक उस मजदूर के घर में देना जो मजदूर मेरी फैक्ट्री में काम करता है, जो मजदूर जब इंटरवल होता है तो अपनी वो सूखी रोटी को खाकर इतनी प्रसन्नता अनुभव करता है, इतना चैन अनुभव करता है, और वहीं पर उसी में लंच के दौरान धूप में पत्थर पर जमीन पर लेट जाता है और सो जाता है, चैन की नींद पाता है। मुझे आज मेरे सामने इतना सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया गद्दे हैं, मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे रात में जो है ट्रैंक्विलाइजर की गोलियां खा के सोना पड़ता है। तो मेरा जीवन जो है ये कोई सफलता नहीं है मेरा जीवन। इसलिए सफलता क्या है? तो सफलता हमारे जीवन में, सही सफलता वही है
कि हमने अगर अपने जीवन में सही संतुलन बैठा लिया, सही संतुलन हमने अपने स्वास्थ्य का, सही संतुलन हमने अपने मन का, सही संतुलन हमने अपने जो है आंतरिक जीवन का, सही संतुलन अगर हमने बैठाया अपने आर्थिक जीवन का, सारे के सारे जीवन का अगर हमने सही संतुलन बैठा लिया तो वही हमारे जीवन में सफलता होती है। तो सफलता का मतलब है बैलेंस्ड लाइफ, जिसको हम संतुलित जीवन कहते हैं। यही हमें जीना है और इसी का हमें प्रयास करना है। नहीं तो हम लोगों ने देखा कि बहुत बहुत पैसा कमाने वाले भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। बहुत सारे पैसे वालों को तो सुसाइड करते हुए देखा गया। अभी कैफे कॉफी डे की कितनी बड़ी उनकी फ्रेंचाइजी है, उसके मालिक ने अभी पिछले दिन सुसाइड कर लिया। क्या कोई कारण नहीं पता, हम लोग जान सकते हैं। तो इसमें अपना उद्देश्य यही है कि सफलता का सही अर्थ आपको मालूम हो, जो हम आगे के सेशंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग इसमें प्लान ये कर रहे हैं कि हम लोग इसको फरवरी तक कंटिन्यू करेंगे। फरवरी तक आपको अलग 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 सेशंस में हम लोग इसमें ये बताएंगे कि जो है सफलता क्या है, जीवन निर्माण किस तरीके से हमें करना है, अपने अपने लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, अपनी शक्ति को संयमित कैसे करना है, अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है। अब शक्ति संयम और सदुपयोग की हम लोग बात करें तो एक कला है, एक जो आर्ट है, एक विज्ञान है। ये हमें सीखना पड़ता है कि किस प्रकार से अपनी शक्ति को, अपनी पावर को चैनलाइज करें। चैनलाइज करने के बाद में फिर उसे सही उसके दिशा में नियोजित करें। तो ये हमें जो ये सीखना, जो ये सीख गया, और इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग ये सीख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों में अपनी शक्ति को कैसे बचाएं। और फिर एक बड़ा सा शक्ति का जो पुंज हो जाता है हमारे पास में, बड़ा सा रेजरवायर हो जाता है, उसको किस प्रकार से हम लोग फिर आगे किसी काम में लगाने, वो जिस काम में भी आप लगाएंगे वो काम जो है एकदम वहाँ चमत्कार होते हुए चले जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे तो पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाएगी, अपने खेल कूद में लगाएंगे तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाएगी, समाज में लगाएंगे तो वहां पर आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, समाज को ऊपर उठा पाएंगे, आप अपने घर में लगाएंगे तो अपने परिवार को ऊंचा उठा पाएंगे। तो ये जो है एक एक जबरदस्त, ये एक हमारे पास में संयम और उसका सदुपयोग का, शक्ति सदुपयोग का ये तरीका है। और इसके साथ में शिक्षा ही केवल जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, सफल नहीं बनाती, उसके साथ विद्या का शिक्षण बहुत जरूरी रहता है। उसके साथ में जीवन जीने की कला बहुत जरूरी है। उसका क्या फायदा कि हम लोग जो है पैसे में तो बहुत सफल बन गए, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए, लेकिन जीवन जीने का तरीका नहीं है। हम पैसा कमा के भी एक अकेला जीवन जीते रहे, पैसा कमा के भी एक जो है ऐसा जीवन जीते रहे जहां पर हमें रात दिन चैन ना पड़े, जहां पे हमसे कोई दो प्यार करने वाली, प्यार की बातें कहने वाला ना हो, जहां हमारी बातों को कोई सुनने वाला ना हो, जहां जो है हम हम हमसे कोई यह कहने वाला ना हो आपका जीवन सार्थक है, जहां हम समाज को ऊंचा ऊंचा उठाने के लिए जरा भी अपना श्रमदान और सहयोग ना कर पाए, जहां समाज में सराहना करने वाले लोग ना, हमारी सराहना करने वाले लोग ना हो, तो उस जीवन का जो है केवल ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए विद्या का शिक्षण बहुत जरूरी है। तो इन कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है यही प्लान करके चल रहे हैं कि इसमें आपको जो है फरवरी के माह तक हम लोग आपका ये जो आपका 4 से 5 महीने का जो समय रहेगा, उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग टीचर्स जो अपने क्षेत्र में सफल लोग हैं, जिन्होंने जो है सफलता को जिया है, जिन्होंने अपना दोनों तरीके से कल्याण किया है, जो जीवन में संपन्न भी हैं और सुखी भी हैं। कभी कभी ये कहते हैं ना कि संपन्नता तो है लेकिन सुख नहीं है, जो संपन्न भी है, सुखी भी है, और जिन्हें समाज का सम्मान भी प्राप्त है, ऐसा ऐसे लोग हैं जो है का शिक्षण इसमें हम लोग प्रयास करेंगे, इन कक्षाओं का शेड्यूल किया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अमन भैया प्रणाम। जी भैया, जी जी भैया, प्रणाम। हाँ भैया, इसमें चैट बॉक्स हम बंद कर सकते हैं ना, कि डिस्टर्ब बच्चे बहुत ज्यादा। भैया इसमें कोई बात नहीं, इसको चैटिंग को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसमें बाद में देख लेंगे चैटिंग्स को। ठीक ठीक ठीक। तो अब इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी हमने जो कुछ देर पहले बात की थी कि विद्यार्थी जीवन एक सुनहरा काल है। अभी अभी मैंने पहले आपको जो है एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया
ये गोल्डन लाइफ होती है। और हम सभी लोग जानते हैं, जो भी बचपन से हम लोग बचपन की अवस्था से हम लोग गुजर चुके हैं, हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ आज भी हम लोग याद करते हैं कि वो बचपन का समय एक एक स्वर्णिम काल था, उसमें जो ये था स्वर्णिम था। तो आज बहुत थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मुख्य अपना जो है इसमें विद्यार्थी लोग ही जुड़े हुए हैं। तो पहले तो इसमें ये देखा जाए कि विद्यार्थी है कौन, विद्यार्थी है कौन, विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं। तो इस चीज की हम लोग चर्चा करते हैं। एक बड़ा ही अच्छा श्लोक हमेशा इसमें चर्चा की जाती है। मेरा निवेदन भी है, आपके जो भी प्रश्न हो आप उनको नोट करते जाइएगा। हम सेशन में लास्ट में वो सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ सीखने का, जानने का, बनने का सतत सार्थक जो प्रयास होता है इसी में ही होता है। आप देखें तो आगे आगे जाके मनुष्य का माइंड जो स्टिफ होता हुआ चला जाता है, उसका माइंड इस तरीके का होता हुआ चला जाता है कि वो बहुत ज्यादा ना तो रिलेशंस बना सकता है, बहुत ज्यादा ना तो वो अपना जो है अपना ये जितने भी हमारे फ्रेंड सर्किल बनता है सब बचपन में ही बनता है, नए रिलेशंस बनते हैं बचपन में बनते हैं। हम कभी भी देखें हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो हमारे जीवन भर, कहते हैं लंगोटिया यार है मेरा, वो जीवन भर हमारे इतने पक्के गहरे मित्र रहते हैं कि उनसे, क्योंकि उस समय ना तो मनुष्य के मन में कोई स्वार्थ होता है, ना मनुष्य के मन में कोई लालच होता है, पवित्र मन होता है। और पवित्र और निर्मल मन से जो है उस समय मनुष्य जो है मित्रता के संबंधों को स्थापित करता है। तो वो जीवन भर वो चलते हैं, वो तो ना तो किसी स्वार्थ के बल पर होते हैं ना, क्योंकि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारा लेन देन, गिव एंड टेक, स्वार्थ के साथ ही हमारे रिश्ते रिलेशंस बनते हैं। हमें किसी से कुछ लेना है, कुछ सीखना है, किसी कोई आवश्यकता पूरी, तभी हमारे रिलेशन बनेंगे। बचपन की तरीके से नहीं हमारे रिलेशंस बनते हैं कि अनजाने में ही हम लोग अच्छे मित्र बन गए, दोस्त बन गए, ना किसी से कोई लेना है, ना किसी से कोई अपेक्षा है, ना किसी से कोई कामना है। बस केवल और केवल एक ही है कि प्रेम है आपस में, आपस में जो है एक एक लगाव है उसके नाते। तो जितना भी सीखना, जानना और बनना होता है सब इसी समय में होता है, क्योंकि ये उम्र बड़ी कोमल उम्र होती है। तो इसमें अगर विद्यार्थी जीवन को ही देखा जाए तो विद्यार्थी के इसमें ये लक्षण बताए गए हैं, हम सभी लोग जानते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये हम सब लोग सुनते हैं, इस श्लोक को सब लोग सुनते हैं और चर्चा भी करते हैं, बचपन से हम लोग इस श्लोक को सुनते हैं। काक चेष्टा, काक चेष्टा का मतलब है, चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न करना, भरसक प्रयत्न करना। मतलब जैसे कौवा होता है ना, कौवे को अगर आसमान में भी कोई चीज दिख जाए ना तो आलस नहीं करता है कभी भी, वो उसको कितना भी नीचे उतरना पड़े नीचे उतर के आ जाएगा, और नीचे उतर के आ जाएगा और अपना जो है भोजन को, जो भी उसकी चीजों को प्राप्त कर रहा है झपट के उसको ले जाएगा, झपट के उसको ले जाए, कभी भी आलस नहीं करता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है ये इसको जो बोला गया है, वो हमेशा कौवा प्रयत्नशील रहता है। मतलब आप ये देखें कि रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, तो जब तक वो रोटी का टुकड़ा ले नहीं रहेगा तब तक वहां पे पंख मारता ही रहेगा, फड़फड़ाता ही रहेगा वहां पर, तब तक जब तक वो रोटी का टुकड़ा लेकर वो जो है उड़ ना जाए। तो इसलिए इसको काक चेष्टा बोला गया है। स्टूडेंट के लाइफ में यही होना चाहिए, उसको अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और लक्ष्य हमेशा, हम लोग लक्ष्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जीवन में, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करें। जैसे हमें अपने जीवन को, हमें अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए हमें एक हेल्दी जीवन चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक हेल्दी माइंड चाहिए, हमें एक हेल्दी इंटेलेक्ट चाहिए। ये तीन चीज हो गई। अब हेल्दी लाइफ कैसे बनेगी, हेल्दी लाइफ के लिए हमें जो है अपने जीवनचर्या को सही करना होगा, अपने भोजन को सही करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को सही करना होगा, उठने बैठने के ढंग को सही करना होगा, है ना। तो ये स्वास्थ्य जीवन के अंतर्गत, अगर हमें अब हम हमें अगर सही समय पे सोना और जगना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है अपने पूरे दिन को व्यवस्थित करके सही समय में सोना होगा और सही में समय में जगना होगा। उसके लिए अपने आहार विहार पे नियंत्रित करना होगा। तो ऐसे करके अपने लाइफ लक्ष्य को स्प्लिट कर लीजिए, छोटा छोटा बांट लीजिए। अब छोटा सा लक्ष्य लेके चलिए कि अगर सुबह उठना तो सबसे पहले हमें क्या प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे पहले हमें जो है रात में जल्दी सोना हुआ सीखना होगा। जल्दी सोना कैसे है, और रात में हल्का भोजन करना होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करना होगा। तो इस तरीके से छोटे 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 टारगेट्स,
तो ऐसे टारगेट्स छोटे, इसको अनुव्रत बोलते हैं, छोटे टारगेट्स बना के हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं एक बड़ा लक्ष्य बना लिया कि हमें एक वैग एक लक्ष्य बना लिया कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। अब हमें मालूम ही नहीं कि सफल कैसे बनाना है, सफलता कैसे अचीव की जाती है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसी में हम आपकी मदद करेंगे कि आपको जो है इतना बड़ा गोल अचीव करना, तो छोटे 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 गोल में ब्रेक करें। हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इस छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट लेते हैं। उस मॉड्यूल्स को फिर फर्दर छोटे छोटे उसमें कोड, जो उसके कोड होते हैं, उसके कोड स्निपेट्स में उसको बांट लेते हैं कि इतना 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 कोड स्निपेट्स बनाने हैं। और जब वो बन जाते हैं तब उसको पूरे को कंबाइंड करके एक बड़ा मॉड्यूल बन जाता है, वो हो जाता है वो सब। इस तरीके से जो लक्ष्य लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जो है एकदम बड़ी संकल्प, छोटा संकल्प लें, उसको पूरा करें तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है जीवन में बढ़ जाएगा। और बड़ा संकल्प लेंगे पूरा नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन होता रहेगा। छोटा संकल्प लें, तुरंत ये संकल्प ना ले लें कि हमें जो है कल से अपने पूरी लाइफ को ही बदल देना है, पूरे आप स्वास्थ्य को ठीक कर लेना है। छोटा संकल्प लें कि सुबह उठेंगे, स्वास्थ्य के लिए हम छोटा प्रयास करेंगे, सुबह खाली पेट उठ के 1 गिलास 2 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद में हम वॉशरूम जाएंगे। तो इसको पूरा हम जो है दिन भर इसको पूरा ये पालन करेंगे, पूरा जो हम हफ्ते भर 2 हफ्ते इसका पालन करें। जब इसके अभ्यास में आ जाए फिर एक छोटा सा संकल्प और इसमें जोड़ दीजिए कि अब हमने ड्रिंकिंग वाटर हमारा हो गया, अब हम ऐसा करेंगे कि इसको जो है 15 मिनट पहले उठेंगे, 15 मिनट पहले उठने का अभ्यास करेंगे और फिर हम लोग पानी पियेंगे। और पानी पीने के बाद जब फ्रेश होंगे उसके बाद 10-5 मिनट जो है हम लोग अपने आसन प्राणायाम करेंगे। छोटे 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 लक्ष्य जब छोटे पूरे होते हैं फिर जोड़ते जाइए, फिर जोड़ते जाइए। ऐसे करके बड़ा सा एक आपका लक्ष्य और बड़ा सा संकल्प बन जाए। पहले पहली बात, वको ध्यानम, ध्यान की तन्मयता बहुत होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि ध्यान में जो जब तक गहराई नहीं आती है तब तक हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ध्यान में तन्मयता, ध्यान अपना लगाने के लिए हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तो गॉड गिफ्टेड भी होता है, वो तन्मय हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान की को प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आप बैठिए, बैठने का अभ्यास बनाइए। अब शुरू में मेरा वही कहना है कि ऐसा नहीं शुरू में हमने ये बना लिया कि आज तो हम 2 घंटे बैठ के पढ़ के ही रहेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। हम छोटे से छोटा प्रयास करें कि आधा घंटा बैठेंगे, बैठेंगे 40 मिनट बैठेंगे और उसमें बीच में उठेंगे नहीं, और एक विषय को बार बार उस विषय को पढ़ते रहेंगे, उसी विषय को पढ़ेंगे और 40 मिनट तक कंटिन्यूस बैठेंगे और एक ही समय में बैठेंगे। इसका अभ्यास करें, अपने समय को और स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। छोटे से काम से चालू करें, फिर देखिए आप जहां बैठेंगे, एक समय में बैठेंगे, आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। और फिर अगले आगे जब आपका जो है मन है फिर अपने आप मांगने लगेगा कि ये समय हो गया, अब चलो उस काम को करते हैं। यही यही जादू होता है। मन को, मन डिफॉल्टर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि मन लगता नहीं है, मन तो लगता है, लेकिन जहाँ जो उसको प्रिय होता है उसमें लगता है। अभी तक हमने किसी चीज को प्रिय नहीं बनाया, तो उसको प्रिय बनाने के लिए उसको समय देना पड़ेगा, कम से कम 40 मिनट्स का समय, 30 मिनट का समय, एक साथ बैठकर, एक जगह बैठकर, और कोई विदाउट डिस्टरबेंस के साथ में उसको देंगे 40 मिनट। अगर 40-40 मिनट का अभ्यास करेंगे तो 10 दिन में, 15 दिन में वो सब्जेक्ट, वो चीज आपको प्रिय लगने लगेगी, आपके ध्यान बढ़ने लगेगा, तन्मयता बढ़ने लगेगी। हम आपको और ध्यान और मेडिटेशन के बारे में और इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स बताएंगे, इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, कौन सी वेव्स निकलती हैं उस समय, और कैसे आप अपने ध्यान को और अच्छा बना सकते हैं। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा का मतलब है कि मतलब जब भी सोएं सावधानी के साथ, जागरूकता के साथ हमें सोना चाहिए। रात में कभी भी जब भी सोएं तो अपने सुबह के लक्ष्य को ध्यान रख के और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोना चाहिए कि सो भी रहे तो जागरूक हो सो रहे, सावधान होकर सो रहे। ऐसे नहीं बिल्कुल एकदम इतना ऐसा सो गए कि हमें कोई होश ही नहीं। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखें। आप देखेंगे जब व्यक्ति सावधानी रखता है, जागरूक रखता है, तो बहुत सारी उसकी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसकी बहुत सारी समस्याएं उसकी नींद में सॉल्व हो जाती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जो है ये काम करता रहता है, ये रात में सोता नहीं है। हमारा केवल कॉन्शियस माइंड ही सोता है, सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सपनों के रूप में या अलग अलग उसके रूप में कुछ ना कुछ भी एक्टिविटी करता रहता है। लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेंगे, अगर अगर जो है ये तन्मय रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है सावधान होकर सोएंगे, तो इससे ये है कि आपकी बहुत सारी चीजें आपकी नींद में ही पूरी हो जाएंगी। नींद में ही जो है
अब इसका मतलब ये नहीं है कि नींद में भी जो है हम काम कर रहे हैं, नींद में काम नहीं कर रहे, हम तो सो रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जागरूकता किसके लिए? सबकॉन्शियस माइंड के लिए। सावधानी किसके लिए? सबकॉन्शियस माइंड के लिए है। तो हम लोग इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम गहरी नींद से अब कोई भी आवाज दे रहा है उठा रहा है, ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि एक ही आवाज के साथ में हमारी नींद खुल जाए और तुरंत हम उठ के बैठ जाएं। इतना सावधान, इतना जागरूक हम लोग को रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग जो है, कोई चिल्ला रहा है तो 10 आवाजें देने के बाद में हमने अपना नियम बनाया कि 10 आवाज देने के बाद में 11वीं आवाज में उठेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक बार आवाज दे, कहते हैं ना श्वान ने, कुत्ते के पास से भी निकल जाइए तुरंत देखिए जग के बैठ जाता है। ऐसा होना चाहिए। अल्पाहारी, हमारा भोजन जो है इस तरीके से होना चाहिए, डाइट हमेशा संतुलित होनी चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट लेंगे, कम डाइट लेंगे, अल्प भोजन लेंगे। अल्प भोजन का मतलब क्या हुआ कि आधा पेट भोजन, जैसे फुल डाइट हमारी जैसे है 4 या 5 रोटी की डाइट है, तो उसमें उसमें 2.5 से 3 आप इसको ले सकते हैं। और एक भाग जो है पानी के लिए, एक भाग हवा के लिए। इतना अगर आप इसमें रखेंगे तो अल्पाहारी का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति अल्पाहार करता है तो उसको भोजन की पूरी शक्ति, उसका भोजन अच्छे से पचता है, पचने के बाद में वो पूरी की पूरी शक्ति देता है। अगर उसको भोजन को ठूस ठूस के कर लिया जाए, अगर अधिक खा लिया जाए, तो हमारी जो जमा पूंजी होती है, हमारी जो डिपॉजिट एनर्जी होती है, उसको भी खर्च कर देता है। इसीलिए भोजन के बाद में नींद आती है। जो भी व्यक्ति अपनी भूख से अधिक स्वाद के वश होकर खाएगा, वो हमेशा जो है उसको नींद आएगी। और जो व्यक्ति अपनी भूख से कम खाएगा, उसको भोजन तुरंत एनर्जी दे देगा, उसको खाने के बाद कभी नींद नहीं आएगी। उसको खाना एनर्जी दे देगा, तुरंत एनर्जी बना देगा उसका जो है। बनाएगा कब? जब हम बैलेंस डाइट लेंगे, कम डाइट लेंगे और अच्छा सुपाच्य सादी डाइट लेंगे। इसके बाद गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब होता है कि जब हम लोग कभी भी हमें, हम लोग ऐसा नहीं कि हमारी एजुकेशन हमारे घर में पूरी हो जाएगी, हमें जाना पड़ेगा। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस होती है, कि जब आते हैं वो लोग, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे देखते थे, बच्चों को इतनी होम सिकनेस होती थी, हर सैटरडे को, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, हर सैटरडे को घर पे भाग जाते थे, फ्राइडे नाइट में ही घर भाग जाते थे, सैटरडे को घर भाग जाते थे। और घर जाने के बाद में तब जो है फिर पूरा, फिर जो है, और फिर संडे को आते थे, रोते रोते हुए आते थे, अरे घर छोड़ के आना पड़ रहा है। तो मतलब हमेशा ये बनाना चाहिए कि हमेशा ऐसी अभ्यास करना चाहिए कि गृह त्याग। तो गृह त्याग के लिए हमें हमेशा, तभी व्यक्ति गृह त्यागी बन पाता है जब अपने अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, अपनी डिपेंडेंसी को कम रखें, अपने काम खुद करने का प्रयास हमें करना चाहिए अभी से। 6th से 7th से 5th से हमें प्रयास करना चाहिए अपने कपड़े को धुलने का प्रयास करना। अपने बर्तनों को, अपने अपना जो खाने के बाद में उसको नहीं धुल सकते तो खुद किचन में रखें, अपने भोजन को खुद लें, खुद किचन में रख के आए बर्तनों को। और अपने चीजों को खुद रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने कपड़ों को खुद संभालने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये प्रयास हम करेंगे तो निश्चित हम लोग ये मान सकते हैं कि फिर जिस दिन हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी कम होगी, तो होम सिकनेस हमारे अंदर नहीं होगी, और हम लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर 100% कंसंट्रेट कर पाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग जाते हैं, 4 साल का इंजीनियरिंग पीरियड होता है, उस समय 1 साल तो उनको होम सिकनेस दूर करने में ही लगा जाता है, 1 साल पूरा का पूरा उनका टोटली वेस्ट हो जाता है केवल घर की याद में, घर के रोने में, घर के चक्कर लगाने में। थोड़ी छुट्टी हुई नहीं, की 2-4 दिन की छुट्टी, तुरंत घर भाग गए। अगर ये रहेगा तो व्यक्ति घर की तरफ कम भागेगा, गृह त्यागी रहे, घर की तरफ कम भागेगा, अपने अध्ययन में अधिक समय दे सकता है, और अधिक संतोष से, शांति से वो जो है ये सकता है। तो ये विद्यार्थी जी के जो है ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, ये 5 लक्षण बोले गए हैं। इन लक्षणों का हम लोगों को ये करना चाहिए और अपने जीवन में ये आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग जो है आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद में, अब इससे अब आगे नेक्स्ट जो है व्यक्तित्व की गरिमा, हमारी पर्सनैलिटी। हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी बढ़ाना है। तो पर्सनैलिटी हमारी केवल बाहर के कपड़ों से डिपेंड नहीं करती, हमारे गुण को, कर्म को, स्वभाव को। गुण, कौन से गुणों को बढ़ाना है, हमारे कर्म में किस तरीके से हमारा कर्म में कुशलता हो, और स्वभाव हमारा कैसा हो। इन तीनों पे हम लोग डिटेल में सेशन लेंगे। अगर गुण हमारे सही नहीं होंगे तो कर्म हमारे सही नहीं आएंगे। तो ये तीनों चीज आपस में डिपेंड करती है। स्वभाव एक्चुअल जो हमारा, जो मेन चीज होती है, हमारा स्वभाव होता है, और स्वभाव के अनुसार गुण बनते हैं, गुण के अनुसार ही कर्म होते हैं। तो हमें अपने स्वभाव को कैसे बदलना है? स्वभाव में हमारे जो है अगर आक्रोश है, स्वभाव में हमारी क्रोध है,
स्वभाव हमारे आलस है, स्वभाव हमारा प्रमादी है। तो ये सारी चीजें, तो गुण भी उस तरीके के होंगे, कर्म भी हमारा वैसे ही बनेगा। स्वभाव से हम स्वार्थी हैं, स्वभाव से हम जो है लोभी हैं। तो स्वभाव जैसा हमारा होगा, तो स्वभाव को ही बढ़िया बनाना पड़ता है। स्वभाव बनाने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ता है, अचेतन मन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वही हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव वहीं पे ही है, स्वभाव जो अपने आप हो जाए। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, जो अपने आप काम हो जाए वो हमारा अचेतन मन करता है। हम लोग कभी भी देखें कि जब हम लोग जो लोग ड्राइव करते हैं, सामने कोई व्हीकल आता है, अगर एकदम आ जाए तो बिजली की तेजी से पैर अपने आप जो है एक्सेलेरेटर से हट के ब्रेक को दबा देता है। क्यों दबा देता है? क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए बिजली की तेजी से काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमारे स्वभाव में होती हैं, उसके लिए हमें अपने अचेतन पे काम करना पड़ता है, सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड की सफाई को कैसे किया जाए, उसको 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 अपना उपयोगी कैसे बनाया जाए, अपने स्वभाव में बदलाव कैसे किया जाए, अपने गुणों को कैसे निखारें। तो गुण और कर्म और स्वभाव, इन तीनों की कंबाइंड पर्सनैलिटी ही जीवन में महान बनाती है। जिन्होंने अपने तीनों को बढ़िया बना लिया, वो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं गिरावट आ सकती। अदरवाइज व्यक्ति जो है ऊपर ऊपर से अपना जो पर्सनैलिटी को बढ़िया बना लेगा, बढ़िया टाई सूट और ये डाल लिया, और अंदर की पर्सनैलिटी को उसने बढ़िया नहीं किया, तो कभी भी थोड़ी सी भी उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, तुरंत घबरा के जो है वो अपने हथियार डाल देगा। तुरंत जो है वो अपना जो है अपने आचरण को अब बदल देगा। सत आचरण की जगह दुष्आचरण करने लगेगा। तो इसलिए जो है इससे ही कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है। इन तीनों क्षेत्रों पे ही हमें काम करना पड़ता है। अब इसके लिए बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्र की प्रगति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग अंदर और बाहर दोनों के व्यक्तित्व को समुन्नत बनाएं। अब इसमें ये कहा गया धन विद्या सम्मान पद स्वास्थ्य, ये तो सब बाई प्रोडक्ट है। तो हमें काम इसमें नहीं करना कि धन अर्जित करना, विद्या अर्जित करनी है, सम्मान अर्जित करना, पद अर्जित करना, स्वास्थ्य, मित्रता, ये सारे के सारे बाई प्रोडक्ट हैं। कहते हैं एक के साथ एक फ्री। ये गुण कर्म और स्वभाव अगर हम अपने बदल लेंगे, अगर उसको कर लेंगे, तो ये सारे के सारी चीजें, हमें पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ये हमारे पीछे भागेंगे। हमें इसलिए हमें सीखना है कि हम अपने गुण कर्म और स्वभाव को कैसे बढ़िया बनाएं। ये आगे के सेशंस में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और यही सबसे उपयुक्त समय है स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जब आज जो है मेडिटेशन करने का, नहीं मेडिटेशन तो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, आज इसका समय नहीं है। आज एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। आज जो है समय के पालन करने का समय नहीं है। आज जो है जिम्मेवारी निर्वहन करने का समय आज नहीं है। प्रकृति के नियमों को पालन करने का समय आज नहीं है। आज तो मौज कर लो, कल करेंगे। तो ये जो है ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारा का सारा जो है हमारा, ये होता तभी है जब हम आज से ही प्रारंभ करें। कल पे कुछ नहीं होता, ये आज और बचपन में प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमारे अंदर भरपूर शक्ति है, हमारे अंदर भरपूर सीखने की उमंग भी है। इसी समय आज ही हमें ये प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके साथ में आज के इसको टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं और प्रश्नोत्तर पे आते हैं। और मेरा निवेदन है मनोज जी भाई साहब से, जी भाई साहब, तो इसमें हम लोग अगर और कुछ इसमें अपनी बात को रखना चाहें या कोई क्वेश्चंस हो तो उसको हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें हमारे प्रधानाचार्य और प्राचार्य महोदय भी जुड़े होंगे, तो मेरा जी निवेदन भैया। है। जी जी जी, तो जी, मनोज जी भाई साहब, चलिए। आप कृपया जी उन्हें इनवाइट करें प्लीज। प्रवीण जी हैं, राजेश जी हैं, तो पहले प्रवीण जी शुरू करें। प्रवीण जी। जी कृपया अपने आपको आप हैंड रेज कर देंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें। जी, अपना हैंडरेज करें तो आप। प्रवीण जी को मैं देखता हूँ इसमें। प्रवीण जी सीटीएस रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर। और अच्छा, जी जी, तो तो उनका जो कृपया है। हाँ हैंड रेज कर देंगे। हैंड रेज के लिए इसमें आप ये ऑप्शन है। हैंडल्स के लिए एक्चुअली क्या है सर, थोड़ा सा ये ऐप जो है मेरे लिए भी नया है भैया। तो हम्म। इसको उनको बता दिया जाए किधर से कैसे करना है। यहाँ पे। देखिए आप जब इसमें अपने इस पर क्लिक करेंगे, जो तीन डॉट है इस पे क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन आएगा।
एक मिनट में ये करता हूँ, मैं सबको परमिशन दे देता हूँ इसमें इसमें ये करने की। तो आप अपने आप से जो है, जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके जी अपनी बात को इसमें बोल सकते हैं। बोला बोला हाँ जी। नहीं बोले तो ini tuh ini kan langsung ke bawah bah dia kagak bakal bapak phone गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। एक मिनट इसमें, सर स्टार्ट करें। सर जी सवाल हेलो। हम कर देगा अरे बोलो ना सर क्या हुआ राजेश सर अपने को। हेलो मनोज भैया, हाँ, जी जी जी। आदित्य बोल रहा हूँ। अंजलि, आप हाँ भैया, बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे थे कि राजेश सर को इनवाइट करना चाह रहे थे, तो अभी हैं। ये ठीक है। राजेश, ये कोई बच्ची बच्ची है अंजलि नाम की, वो कुछ बोल रही थी, एक बार सुन लेते हैं प्रश्न क्या है उनका। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सुनिए उसको। तो अंजलि, आप पूछो, क्या पूछना था आपको? पाक चेष्टा मतलब क्या होता है? थोड़ा मुझे नहीं समझ में आया था। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है? Yes, जी, काक चेष्टा का मतलब होता है, चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न करना, एफर्ट, है ना। हम yes, लोग प्रयत्न करते हैं ना, प्रयास करते हैं किसी चीज के लिए। तो काक, काक का मतलब होता है कौआ। तो कौआ जो है, एक मिनट इसमें जो है ना ये डिस्टरबेंस आ रहा है। तो जो कौआ होता है ये बहुत ही प्रयत्नशील होता है, जब तक इसको अपनी चीज ना मिल जाए तब तक बार बार ट्राई करता रहेगा। आप किसी चीज को देखे, कोई आप रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, कौआ आएगा बार बार उड़ाइए, लेकिन जब तक वो रोटी का टुकड़ा ले नहीं जाएगा तब तक वो बार बार उसको उसको कोशिश करता रहेगा उसको ले जाने की। तो वो yes, अपने sir. जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। इसी को काकचेष्टा बोलते हैं। Yes, sir. जी सब देखा था जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? No, sir. आपको प्रश्न? जी जी जी। इसमें आदरणीय डॉक्टर केडी जोशी जी जुड़े जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इन्होंने जो है काफ़ी अपने जीवन में, ये एमबीबीएस डॉक्टर है और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी विद्यार्थियों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि आप भी कृपया जरूर मार्गदर्शन दें, आदरणीय जोशी जी। Yes. जी डॉक्टर साहब, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो शुरू कर लीजिए। बाकी सभी लोग अपने आप को, जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना आए। कौन कौन है डॉक्टर जोशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
आपको नोटिफिकेशन गया होगा। हेलो, जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है? अच्छा। जी जी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट हो सकता है आपका? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। जी, हो गया, वीडियो हाँ स्टार्ट हो गया। हाँ, जी। सभी को प्रणाम। आदरणीय अमन जी, मनोज कुमार जी, प्रहलाद जी, हमारे आदित्य जी, प्रधानाचार्य गण और व्यवस्थापक वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सफल जीवन की दिशाधारा कार्यक्रम आपके लिए शुरू किया जा रहा है, हमारे मनोज कुमार जी, अमन जी, खासतौर पर प्रहलाद जी, इन लोगों के प्रयास से, मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? उनको इस छोटी उम्र में जीवन कैसे जिया जाएगा, सही मायने में सफलता कैसे मिलेगी, ये सारे सूत्र आपको मिलने वाले हैं। अभी अमन जी ने आपको जो विद्यार्थी के पंच लक्षणों के बारे में बताया, आप समझ रहे होंगे कि ये तो सभी सुनते हैं, हमेशा सुना जाता है, ये आ, आ, कोई खास बात नहीं है इसमें। लेकिन जो हमारा ये कार्यक्रम आपको आपके समक्ष अभी आज से और फरवरी तक आप लोगों को दिया जा रहा है, आपके लिए सारे हमारे जो ये कार्यक्रम से जुड़े हुए विद्वान लोग हैं, टीचर्स भी हैं इसमें, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और मैनेजर्स भी हैं, वो सभी लोग बहुत ही सुंदर तरीके से हेल्थ के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आपके जीवनचर्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में, योग प्राणायाम के बारे में, खान पान के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, सारी चीजें ये हमारा जो ग्रुप है आपको इसके बारे में बताएगा। और इसमें बहुत आज चर्चा मेरी हम लोग में इसमें कोई ऐड करने की ज्यादा मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। मेरा आज मानना है कि ये बच्चे हमारे जो हैं 6 क्लास से 12th क्लास तक के क्लासेस के शायद बच्चे हैं, मेरा ख्याल है यही अंदाज मेरा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जैसे अमन जी ने अभी बताया, हमको दिनचर्या पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और खास तौर पर अपने संपर्क, अपनी दोस्ती, हमारी दोस्ती किससे होनी चाहिए, हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो बच्चे जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनके साथ हम विद्यालय जाते हैं, जिनके साथ हमारा ज्यादा समय दिन का रहता है, पढ़ते लिखते हैं, उनका चयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो प्रधानाचार्य गण हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस बारे में खास तौर पर जो विद्यार्थियों का जो कुछ वर्ग ऐसा होता है बच्चों का जो जिनके जो है आदतें अच्छी नहीं होती हैं, उनको, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे जिनको हम कहते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, जो अच्छे जिनका हमारे ऊपर हमें लगता है कि बच्चे बहुत आगे चलकर उत्थान करेंगे, और वो ऐसे बच्चों के संपर्क में, उनके साथ दोस्ती ऐसी ना हो, अगर है किसी की तो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी, और जो अभिभावक वर्ग हैं, जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं, वो भी ध्यान रखें इस बात का कि बच्चों की जो दोस्ती है किन से हो रही है। और अगर इस समय दोस्ती हमारी, जैसे अभी आदरणीय अमन जी ने बताया कि दोस्ती बहुत बचपन में शुरू हो जाती है और सारे जीवन रहती है। तो अगर हमारा जो मित्र है, जो दोस्त है, आज एक अच्छा बच्चा बन गया है तो हमारी अच्छी शुरुआत समझिए जीवन की हो गई है, और हम जहाँ चाहेंगे वहां जा सकते हैं, जो चाहेंगे वो हमें मिल सकता है। सारी चीजें क्या हैं, कैसे हैं, जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे एजुकेशन होती है, कैसे हम लोग अपना आगे चयन करते हैं, कैसे हमारा जो है इन्हीं में से हमारे जो बच्चे हैं, इन्हीं में से सभी ब्यूरोक्रेट्स भी इन्हीं में से बनने हैं, टीचर्स इन्हीं में से बनने हैं, इंजीनियर्स आप ही लोगों में से बनना है, और डॉक्टर्स आप ही लोग बनोगे। तो इसलिए जो है कोई भी समाज का वर्ग ऐसा नहीं है जो अलग से होगा, सारे जजेस हैं,
हम पॉलिटिशियंस हैं, सारे लोग हमारे इसी ग्रुप में से, आप ही बच्चों में से बनने हैं। तो हमारा आज क्या, हम किस तरह का हमारा अपना संपर्क है, हमारे किन बच्चों के साथ है, किन परिवारों के साथ में हमारा उठना बैठना ज्यादा है, किन के साथ हम माता पिता का कितना आदर करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की कितनी इज्जत करते हैं, क्या सीखते हैं। अब हम जैसे अभी बता रहे थे भाई साहब हमारे अमन जी बता रहे थे कि हम बच्चे बच्चे जो आज हम क्या काम कर रहे हैं, अगर हम आज अपने को सुधार सकते हैं, सुधारने का मतलब यह है कि कोई भी कुछ भी नया काम हम करें, कुछ भी ऐसा काम गलत हमसे हो गया तो उसके लिए हम लोग अपने को ये महसूस करें कि हमारे से गलती मतलब कोई गाली गलौज हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, वो हम शाम को उस पर अपने जो दिन भर के किए हुए काम है उस पर हम अपने को सोचें समझें कि हमने क्या गलती की है और कैसे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं घर में, हम लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम अपने कमरे को व्यवस्थित रखें, अपनी बुक्स को व्यवस्थित रखें, अपने कपड़ों को संभाल के रखें, हो सके तो अपने कपड़ों को अपने हाथ से धोना शुरू करें, अपने बर्तनों का अपने आप मैनेज करें। अपना काम अगर हम स्वयं करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जिनसे हम जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, हमारे परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हैं, उन्होंने सारी जिंदगी हर काम अपने हाथ से अपना किया था। उन्होंने हमको हर काम अपने हाथ से करें, ये एक बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने हमें दिया था। यही चीज हम बच्चों से आज कहना चाहेंगे कि आपको ये जो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और जो भी हमारे ये जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है, खासतौर पर मनोज कुमार जी बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, अमन जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और हमारे प्रहलाद जी हो गए, और जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपका ये प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है उन्होंने। और आपको इस स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र और शिक्षित युवा प्रगतिशील राष्ट्र, संस्कारी युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र मतलब दुनिया में हम लोग श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आज हमारा कितना भारतवर्ष को हमने जो विश्व गुरु बनाना है, वो आप ही सब लोगों ने मिल करके अपने को बहुत सुंदर श्रेष्ठ बना करके आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल है इससे ज्यादा इस समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। जो भी आप हमारे ग्रुप के लोग हमसे इसका स्वास्थ्य विशेषकर स्वास्थ्य के बारे में हम लोग कार्यक्रम, मुझे उम्मीद है कि आपसे जरूर बच्चों से जुड़ेंगे, और स्वास्थ्य से रिलेटेड और कुछ और कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो तो उन क्वेश्चंस का आंसर हम आपको जरूर देंगे। और अपने जीवन के लिए, अपना डेली रूटीन के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हम दिनचर्या अपनी शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है उससे हम अवश्य ही हमें बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। बहुत ही अच्छा हमारा भाग्य, हमारा जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है। और खास तौर पर ये जो प्रोग्राम आपके लिए आ रहा है, आप जिंदगी में आगे चल करके 10 साल 15 साल 20 साल के बाद भी ये रियलाइज करेंगे कि ये जो प्रोग्राम आपके लिए लाया गया, जो प्रोग्राम में डिजाइन किया गया, ये एक बहुत ही अनोखा अद्भुत प्रोग्राम है, जिससे हम सबको, हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे प्रधानाचार्य गणों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी ऐसा काम हमारे टीचर्स ना करें जिससे हमारे बच्चों को उसका जो है उसका गलत असर बच्चों पर पड़े। खासतौर पर जैसे हम देखते हैं कि स्मोकिंग की आदत है, और बच्चों से कुछ चीज बाहर से मंगाने की आदत है, गाली गलौज की आदत है, ये सब हमारे टीचर्स नहीं करेंगे। टीचर्स अगर अपने को एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि वो श्रेष्ठ इंसान है, श्रेष्ठ टीचर्स हैं, तो बच्चे भी आगे हमारे उन अवगुणों से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी और हमारे जो भी व्यवस्थापक वर्ग है उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं। इससे अवश्य ही हमारे प्रधानाचार्य जितने भी बच्चे हैं वो, और टीचर्स को भी और उनके अभिभावकों को भी अवश्य ही लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपको इसके लिए। तो अब इसके बाद मेरा निवेदन है आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब से और मनोज जी भाई साहब से, कृपया इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें और इसको समापन की ओर ले जाएंगे। जी हम धन्यवाद भाई साहब। मनोज जी 2 मिनट हम समझ लेंगे,
आवाज आ रही है हमारी? जी आप अपना वीडियो कृपया भाई साहब जी, वीडियो आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहे हैं। समय तो हो चुका है, शायद बच्चे कहानी सुन के बोर ना हो। अ, तो ये कार्यक्रम जो है, आप बच्चों के लिए जीपीएस है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस जैसे आप मुंबई में जाइए, बड़े शहर में जाइए, आप बोलिए कि हमको चलना है लाल किला, तो वो अपने मोबाइल में जीपीएस डाल देगा, और वो जीपीएस डाला हुआ सामने स्क्रीन पर देखता रहेगा, और जो रास्ता बताता रहेगा उसी अनुसार आपको लाल किले पहुंचा देगा। तो इससे ये जो कार्यक्रम है आपको सही दिशा में लेके जाएगा। आप जहां भी जाएंगे आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, बिजनेसमैन बनिए, लेकिन आपको सही दिशा में लेके जाएगा। तो ये जीपीएस है। तो और बच्चों को ही क्यों चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए, इसी संबंध में एक कहानी है। समय तो हो चुका है, लेकिन क्षमा चाहेंगे, कहानी याद आ गई है तो बच्चों को बता दें। विदेश की बात है कि एक फोटोग्राफर था, वो चित्रकार था, चित्र बनाता था तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सनकी टाइप का था। वो कहता था कि ऐसा चित्र बनाएंगे जो आम चित्र से अलग हो। तो दिमाग में उसके घूमते रहता था। तो एक दिमाग में उसके बात आई कि हम भगवान का चित्र बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। तो कैसे बनाए, भगवान को तो देखा नहीं। यहाँ रहता था, शंकर भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति देखा रहता, उस अनुसार बना देता। लेकिन वो तो विदेश की बात थी। तो लोग से पूछा था कि भाई भगवान को देखे हो, बताओ कैसे होते हैं, गॉड कैसे होते हैं। किसी ने ही नहीं बताया। एक आदमी ने खींच के कहा कि अरे भगवान को देखना है तो बच्चे में भगवान को देखो। तो एक बच्चा 3-4 साल का था, बड़ा प्रेम से खेल रहा था। बच्चा निश्चल होता है, खेल रहा था। वो लगा कि वास्तव में यही भगवान है। उस बच्चे की तस्वीर बनाई उसने, और उसको तस्वीर जो है मैंने लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसको नाम दिया गॉड, कि वास्तव में ये भगवान का प्रतीक है। बहुत पसंद किया, बहुत उसका बिका। होते होते कुछ दिन गुजर गया, 30-35 साल हो गया। फिर उसके दिमाग में खुराफात नाचा। कहा कि हम भगवान का तो फोटो बना दिया, अब शैतान का फोटो हम बनाना चाहते हैं, एकदम मोस्ट क्रूएल आदमी का फोटो बनाना चाहते हैं। और अभी खोजते रहा तो क्रूएल आदमी मिलेगा कहाँ, रोड पर थोड़ी मिलेगा। वो जेल में मिलेगा जो बहुत ज्यादा क्रूएल और शैतान आदमी होगा। वो तो खुद एक जेलर के पास गया और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया कि मैं एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ द मोस्ट क्रूएल आदमी का, जो बहुत शैतान हो। तो कहा कि बहुत रिक्वेस्ट करने पर कहा कि अच्छा ठीक है चलो। तो एक कैदी था जो कई मर्डर कर चुका था, उसके पास ले गया, कहा कि यही शैतान आदमी है। तो उसका फोटो बनाया। तो उसके पिछले पन्ने पर वो जो पुराना फोटो था वो रखा हुआ था। तो कैदी उसको देखा और रोने लगा। वो बोला कि भाई क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला कि ये जो तस्वीर जो तुम्हारे पिछले पन्ने पर है वो मेरी ही तस्वीर है। तब इसको समझ में आया कि देखिए, इस कहानी का मतलब कि वो बच्चा भगवान है, लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिली, तो आज वो जेल में खूंखार कैदी के रूप में बंद है। अगर उसको सही दिशा मिली रहती तो कहां से कहां पहुंच गया रहता। इसलिए हम लोगों ने बच्चों को चुना। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये है कि बच्चों को ही माने आटा अगर गूंद दिया जाए ठीक से, तो चाहे उसके रोटी बने, पराठा बने, चाहे पूड़ी बने, वो सब सही होगा। लेकिन आटा ठीक से गूंदा हुआ नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम में बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं, देखती होंगी कि माँ ठीक से आटा गूंथती है तो पूड़ी भी फूल जाती है, रोटी फूलती है, पराठा भी बन जाता है ठीक से। तो उसी तरह अगर आप सही इंसान होंगे तो आप टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, जहां भी रहेंगे आप अच्छे रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, और ज्यादा हर शनिवार रविवार को 1 घंटा का समय है आपका। तो इसको करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद भाई।
जी मनोज जी भाई साहब। हेलो अमन भैया। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मनोज भैया? हाँ भैया, आ रही है आपकी आवाज। कुछ भैया बच्चों जी का आवाज हैंड आ रही रेस था थोड़ी देर पहले, तो पूछ लीजिए अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो। अमन भैया, कुछ बच्चों का हैंड रेस था अभी थोड़ी देर पहले। जी भैया। तो भैया आप इसमें अपने आप को अनम्यूट करें कहाँ। आपका वीडियो ऑन नहीं आ रही थी भैया। कुछ बच्चों ने बोलिए भाई, हैंड खोलिए रेस भाई। किया था। उनको लगता है कुछ प्रश्न करना था। जी कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है, नहीं तो यूके इसको डेबले सर। हाँ नेक्स्ट टाइम भी फिर ले सकते हैं आगे। कुछ सब हेलो पूछा क्रिस। था। हेलो क्रिस। हाँ बोलो। गुड़िया। 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 हमें लग रहा है कि हमें अभी क्लास को यहाँ पर ये समाप्त कर सकते हैं भाई साहब। ये भी है, क्लास को अभी हम समय हो गया है अगर किन्हीं को और कोई प्रश्न हो क्वेश्चन तो को नेक्स्ट क्लास में जी ले लेंगे। जी जी, अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है प्रश्न आ नहीं रहा कोई भी। जी जी जी। गुड़िया। ठीक है। गुड़िया। अरे चुप हो। ठीक है, तो आइए इसी के साथ में हम लोग आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर अगर किसी बच्चों को कोई प्रश्न हो तो आप लिख के रख लें, चाहे अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दें, या फिर जो है उसमें ये आप जो है इसको पूछ भी सकते हैं। तो क्योंकि समय की मर्यादा हम लोग रखें, क्योंकि हमारा समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही समय पे कार्यक्रम शुरू, सही समय पे समाप्त होना जरूरी है। तो आइए अ, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हुए नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, आपको कन्वे कर दिया जाएगा टाइम। आपका बहुत बहुत आभार सभी प्राचार्य प्रधानाचार्य जो इसमें जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोज जी, प्रहलाद जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, आदित्य भैया, डॉक्टर जोशी जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। और सभी स्टूडेंट्स को, आपको बच्चों को बहुत सारा आपको प्रेम स्नेह, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।